I am Dr. Astha Dayal. I am the lead consultant gynecologist in CK Birla Hospital, Gurgaon. तो आज हम बात करेंगे वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन या ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन के बारे में। इसको हम वीबैक या टोलैक भी कहते हैं। बहुत बार जो महिलाएं होती हैं जिनका पहले एक सिजेरियन से डिलीवरी हुई होती है, उनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारे दूसरे बच्चे के टाइम क्या हमारा डेफिनेटली सिजेरियन ही होगा या हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। तो इसी ट्रायल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर अ सिजेरियन को टोलैक या वीबैक कहते हैं। अगर आपकी पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप स्केड्यूल करके प्लान करके अपनी सिजेरियन डिलीवरी करा सकते हैं या फिर आप ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। तो अगर हम ट्राई करें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? उससे आप एक सर्जरी बचा सकते हैं, उसमें ब्लड लॉस कम होता है, आपकी रिकवरी ज़्यादा फास्ट होती है, और अगर आगे आपको और बच्चे चाहिए तो आपकी अगले प्रेगनेंसी के टाइम एक सर्जरी कम हुई होती है, तो उसकी वजह से जो रिपीट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि जो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड लॉस ज़्यादा होना, ट्रांसफ्यूजन होना या एडिशन फॉर्मेशन होना या प्लेसेंटा के कॉम्प्लिकेशंस होना, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, ये कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हैं। लेकिन कई बार आपके डॉक्टर आपको वेजाइनल डिलीवरी ट्राई करने के लिए मना करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन के कुछ रिस्क भी होते हैं, और उसमें मेन रिस्क ये होता है कि पहले सिजेरियन के दौरान आपके यूट्रस में कट दिया जाता है जो एक वीक पॉइंट बन जाता है। तो जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिर से ट्राई करते हैं और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्कार जो पिछली बारी बना था उस पर जोर पड़ सकता है और वो गिव वे कर सकता है। इसको हम यूट्राइन स्कार डिहाइसेंस या रप्चर कह सकते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर कॉम्प्लिकेशन होती है क्योंकि इसके बाद हमें इमिडिएटली आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके बच्चे की डिलीवरी करनी पड़ती है, और अगर ऐसा ना हो तो बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। वैसे इस कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत लो है, इट इज़ लेस देन 1%, बट ये एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर आप एक सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से शुरू में ही डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके कारण हम आपको वेजाइनल डिलीवरी नहीं एडवाइस करते हैं, स्पेशली उन केसेस में जिनका एक वर्टिकल सिजेरियन यानी कि क्लासिकल सिजेरियन हुआ हो, या फिर पिछली बार आपके लेबर में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, लेबर बहुत डिफिकल्ट हुआ हो, या फिर आपकी पेल्विस की जो शेप एंड साइज है वो एडिक्वेट नहीं था डिलीवरी के लिए। तो पिछली बार आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए उनको ध्यान में रख के हम ये डिसाइड करते हैं कि आप इस बार सिजेरियन के लिए ट्राई करें या फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई करें। अगर आप शुरुआत से ही नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं और आपके डॉक्टर आपको अलाउ कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि आप अपनी प्रेगनेंसी ऐसी जगह में प्लान करें जहाँ पे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की प्रोविजन हो, वहाँ पे 24 घंटे एनेस्थेटिस्ट हो, ताकि अगर कुछ भी रिस्की हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो तो इमिडिएटली आपका सिजेरियन किया जा सके। दूसरा, वहाँ पे ब्लड का अरेंजमेंट भी होना चाहिए, तो एक मल्टी स्पेशलिटी या एक प्रॉपर सेटअप में ही आप ये डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। और लेबर की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की हार्ट बीट को हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके विद सीटीजी मशीन्स, ये भी एसेंशियल है। दूसरी चीज़, आपको ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी एक्टिव रहना है और बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना है। बहुत सारे स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आप एक्सेसिव वेट गेन करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपके चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये, अगर आप अपने आप लेबर में जाते हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बेटर होते हैं। अगर हमको आपका लेबर इंड्यूस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशन या बिकॉज आप 40 हफ्ते के हो गए हैं और आप लेबर पेन्स आपको शुरू नहीं हुए हैं, तो बच्चे का साइज भी बड़ा हो जाता है और आर्टिफिशियल पेन्स देने से स्कार रप्चर या स्कार डिहाइसेंस का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यूजुअली मेरा एडवाइस अपने पेशेंट्स को ये होता है कि अगर आपका पहले सिजेरियन कुछ ऐसे कारणों से नहीं हुआ है जो रिपीट होने के चांसेस हों, जैसे कि अगर आपका बच्चा उल्टा था या एंड में बच्चे की धड़कन कम हुई थी और इसलिए आपका सिजेरियन हुआ था, तो ऑफ कोर्स आप नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं, बट आप कुछ प्रिकॉशंस लें ताकि आप अपना वेट गेन कंट्रोल में रखें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप अपने आप लेबर में जाएं और लेबर इंडक्शन की ज़रूरत ना पड़े, ताकि हम सेफली आपका वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन ट्राई कर सकें।